दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फैमिली रीजन की वजह से लाखों किसान साथियों का पैसा अटक जाता है और ये एक किस्त में नहीं, लगभग सभी किस्तों में देखने को मिलता है कि बहुत सारे किसान साथी फैमिली रीजन के केस में आ जाते हैं और उनको 2000 रुपये का लाभ मिलना बंद हो जाता है। एक्चुअल में आपको क्या ये बात पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फैमिली की डेफिनेशन क्या बताई गई है? मतलब परिवार किसको माना गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में? अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो शायद है कि आपका पैसा कभी भी नहीं अटकेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैमिली के बारे में सही से ना पता होने की वजह से भले भी आपके नाम जमीन होगी, लेकिन फिर भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किए होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपके पिताजी, आपके माताजी कोई न कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है और यदि हम भी अप्लाई कर देंगे तो इस केस में डुप्लीकेट आ जाएगा, मतलब फैमिली रीजन का केस दिख जाएगा और हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा और उनका भी आना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से समझिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नोटिस बोर्ड एक्चुअल में किसको फैमिली मानता है। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम यानी पीएम किसान स्कीम ऑपरेशनल गाइडलाइन, ठीक है, ये है एक्चुअल में कृषि मंत्रालय का एक विशेष नोटिस बोर्ड जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपको मिल नहीं पाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, वहीं पे ये गाइडलाइन दिया गया है। आप भी इसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा जिसके माध्यम से आप लाइव डेमो देख करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स फैमिली, ठीक है ना, किसान के परिवार की परिभाषा इसमें साफ साफ बताया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। यहां बताया गया है कि देखिए, ए लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिली इज डिफाइंड एज ए फैमिली कंपेरिजन ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन्स, ठीक है ना, ये चीज बताया गया है। अच्छा, इतना ही नहीं, काफी लंबा यहां पर बताया गया है, तो मैं इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे। देखिए, यहां पर देखिए, हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। किसान परिवार की परिभाषा आप देख सकते हैं, बताया क्या गया है। भूमि धारक किसान के परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से मिलकर बने परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों के अनुसार कृषि योग्य भूमि है। ऐसे लाभार्थियों की पहचान और लाभ की गणना के लिए मौजूदा भूमि प्रमाणित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा इसमें? आपने देखा एक फैमिली किसको माना गया है, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को माना गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर एक राशन कार्ड है, उसी राशन कार्ड में माता पिता और उनके बच्चों का भी नाम दर्ज है, ठीक है, तो इस केस में सिर्फ एक लोग को लाभ मिलेगा और इन्हीं लोगों को माना जाएगा फैमिली। मतलब एक राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम दर्ज है वो एक फैमिली मानी जाएगी, ऐसा काफी सारे लोग बताते हैं। लेकिन नोटिस बोर्ड ये बिल्कुल भी नहीं कहता है। नोटिस बोर्ड साफ साफ कह रहा है कि पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को हम एक फैमिली मानते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, अगर माता पिता में से किसी एक लोग को लाभ मिल रहा है, ठीक है, और बच्चे के नाम भी जमीन है लेकिन बच्चा नाबालिग नहीं है, वो बड़ा है, ठीक है ना, बालिग है, तो भी उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके नाम भी जमीन अलग से होनी चाहिए। जो पिता की जमीन है उसमें, यानी उस खतौनी के अंतर्गत उसका नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग खतौनी हो, उसमें माता पिता का नाम ना हो, अलग से जमीन हो, तो लाभ मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि ये जमीन 2019 के पहले उसके नाम आई हो, ठीक है ना। 2019 के बाद अगर खरीद, बिक्री या बैनामा इत्यादि कुछ भी किया गया हो तो इस केस में बिल्कुल भी पात्र नहीं माना जाएगा।
अब जिन लोगों को सही से नहीं पता है वो लोग काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं और किसान साथी परेशान हो जाते हैं, उनको एक्चुअल में कुछ बात पता सही नहीं चल पाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ जाना सीखा होगा इसमें। अगर और भी कोई चीज़ आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सटीकता से मिलेगा। और हाँ, इस चैनल को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा।